अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो पीरा एग्ज़ाम जो आप लोगों का पीपीएससी ने कंडक्ट करना है पीरा से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो है वो तहसीलदार का जैसे एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है उसके अंदर एसए का पेपर जो हुआ था, उसके अंदर अभी रिसेंटली ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये टॉपिक जो है क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड जो है ये टॉपिक आया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जो एसए है वो आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के अंदर भी अटैम्प्ट करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो कीवर्ड्स हैं उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो। तो जैसे ये देखें, पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, बिल्कुल मौजूदा हालात के अंदर जो ये टॉपिक है वहाँ से उन्होंने इसका ऐसे स्टेटमेंट बनाई है, चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर जो है वो अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर ऐसे है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जब तक क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड जो है वो क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप लोग इस ऐसे को अटैम्प्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आप पास ना हो सकें। तो पास होने के लिए ज़रूरी है जो टर्म्स हैं उनकी बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको आम अल्फाज में लोग बहुत ही शुगर कोटेड वर्ड्स के अंदर डी कोड और डिसाइफर और पता नहीं कौन कौन से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बिल्कुल आसान करके आपको समझाता हूँ। जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज जो है वो आपको नज़र आ रहा है, क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म होता है और ये एक साइंटिफिक रियलिटी है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक रियलिटी है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओवर द ईयर्स जो है ना, ये जो भी जब भी क्लाइमेट टर्म आएगी, इसका मतलब है कि ये 10 साल, 20 साल, 40 साल की बात हो रही है। एक सदी की बात हो सकती है, सदियों की बात हो सकती है। नॉर्मली 15 से 20 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, तो नॉर्मली कहाँ चेंजेस आ रही हैं? रीजनल या ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म जो शिफ्ट होती है क्लाइमेट प्रोसेसेस में, तो क्यों आ रही होती हैं? बिकॉज ऑफ ह्यूमन और जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनके जो जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू जो चेंजेस आ रही होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे यूज़ ऑफ जो अप्लाइंसेस हैं उनसे जो हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन जैसी कुछ गैसेस निकलती हैं जो ओजोन डिप्लीशन करती हैं, या ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिमिलरली जो अब आप क्लाइमेट चेंज का आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या होती है। इसी तरह क्लाइमेट क्राइसिस है। क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो एक अर्जेंट सिचुएशन है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट अगर आपने इस चीज़ को याद रखना है, एक अर्जेंट सिचुएशन जो है। तो अब ये जो टर्म है क्लाइमेट क्राइसिस, ये शो करती है कि जो भी इशू है ना, ये अर्जेंट, एक डेंजरस और एक डिस्ट्रक्टिव इसकी शक्ल जो है ना ये इख्तियार कर गया। यानी क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत, उसके इम्पैक्ट्स इस इशू को अर्जेंट, डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है, जो ह्यूमन लाइफ है और जो प्लैनेट है, उसके अंदर आपको बहुत ही जो इकोनॉमिक और जो लाइफ का जो लॉस है वो आपको नज़र आता है और बहुत डेवस्टेटिंग है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अभी आप लोग देख रहे हैं सडन फ्लड्स और हीट वेव्स की जो न्यूज़ है, जो जून से लेके जी आप स्टार्ट हो जाएं, ये जून से अभी ये सितंबर तक जाएगा जी। बस ये इसमें जो है ना, जो एक मेजर न्यूज़ जो भी डोमिनेंट है वो आपको नज़र आती है जी, यही है, क्लाइमेट से रिलेटेड है जी। कहीं पे फ्लड आ रहे हैं, तो कहीं अब देखें कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसको कैसे डिफ़ाइन करती है, वो इसको डिफ़ाइन करती है सिचुएशन दैट हैज़ रीच्ड अ क्रिटिकल फेज़, ठीक है जी। क्रिटिकल फेज़ पे तो हम पहुंच ही चुके हैं। तो द पेशेंट, जैसे फॉर एग्जांपल, द पेशेंट इज़ इन क्राइसिस एंड नीड्स इमीडिएट केयर, समझ गए होंगे आई होप। अब जैसे आपको केपी के अंदर नज़र आ रहा है कि जी किस तरह से फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, सडन लोगों को पता ही नहीं होता पीछे से जो उसकी इंटेंसिटी है और फिर उसके जो सब्सिक्वेंट डेवस्टेशन है, तो वो आपको नज़र आ रही है। सतलुज फिर और पंजाब, और भी न्यूज़ ये है कि जी इन एरियाज़ को एवैक्यूएशन जो है ना वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है और पब्लिक को कह रही है कि इन एरियाज़ जो नियर बाई एरियाज़ हैं इनको एवैक्यूएट करें। और सिमिलरली अभी कराची में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो अर्बन फ्लडिंग है, ठीक है जी, अर्बन फ्लडिंग, तो अर्बन फ्लडिंग के जो है उसने किस तरह से कराची में थोड़ी सी बारिश होती है तो कराची पूरा डूब जाता है। तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं, तो एक्चुअली इस ऐसे का जो फोकस है वो फोकस है जी, ये फोकस है जी क्लाइमेट क्राइसिस। और क्लाइमेट क्राइसिस में भी आपने क्या एक्सप्लेन करना है? चैलेंजेस बताने हैं
और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बताने हैं। तो अभी जो इस वीडियो का फोकस था वो क्लाइमेट क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। अभी आपको मज़ीद जो एस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड और पीरा एक्ट से रिलेटेड और बाकी जो लॉ के पेपर हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपको कंटेंट बहुत ही क्वालिटी के साथ और बहुत ही स्पीड और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। और जो बाकी जो आप को नज़र आ रहे हैं लोग, जो आपको ख़ुद समझना चाहिए कि जो नीम हकीम बहुत सारे फील्ड के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको ख़ुद अपनी कॉमन सेंस को और अपनी आई थिंक इतना आप लोग समझते हैं जहाँ आपका माइंड और हार्ट सेटिस्फाई हो, आपको ज़रूर उस चीज़ के पीछे अपनी फुल एफर्ट के साथ परसू करना चाहिए। थैंक यू।